नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, वैदिक ज्योतिष को सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राशियों के स्वभाव और उनके तत्व तथा तत्वों के आधार पे ही राशियों की मित्रता और शत्रुता को देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बताया था कि राशियां कौन-कौन सी होती हैं और किस सीक्वेंस पे कौन सी राशि होती है तथा उन राशियों के स्वामी कौन-कौन हैं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से यहाँ तक याद हो चुका होगा, क्योंकि साथियों ये ज्योतिष को सीखने का बेसिक पॉइंट है, बेसिक आधार है ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि मैं एग्जांपल दूं कि यदि मैं 5 नंबर की बात करता हूं तो आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि मैं सिंह राशि के बारे में बात कर रहा हूं और उसके स्वामी कौन है? सूर्यदेव हैं। इस प्रकार आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सूर्यदेव हैं तो सिंह राशि है। जब ये चीजें आपके साथ रिलेट कर पाओगे, इन चीजों को आपके दिमाग में क्लिक होने लगेंगी तो आपको ज्योतिष को समझने में काफी आसानी होगी। अपनी कुंडली अगर आप देख रहे हैं तो उसको भी देखने में आपको आसानी होगी। तो अब आगे देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राशियों के लक्षण, स्वभाव और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। यानी कैरेक्टरिस्टिक कौन-कौन से हैं। पहला जो स्वभाव है राशियों का वो है चर स्वभाव। चर स्वभाव की राशियां हैं, यानी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, चर यानी चलायमान, जो हमेशा गतिमान रहने वाली राशियां हैं, मूवेबल साइंस हैं। और ऐसे जो राशियों के लोग हैं, लग्नों के लोग हैं ऐसे, वो हमेशा किसी कार्य को जब करेंगे तो उसे फटाफट से करने का ट्राई करते हैं। उसको फटाफट करेंगे, उसको करने से पहले सोचेंगे नहीं, उसको शुरू कर देंगे। मूवेबल है ऐसे जातक, मूवेबल होते हैं। इनका जो मन होता है वो अस्थिर होता है, यानी चलायमान स्थिति में रहता है। और जो अगला स्वभाव है राशियों का वो है स्थिर स्वभाव की राशियां, यानी ये स्टेबल लोग होते हैं, काफी फिक्स और स्टेबल। इनके स्वभाव में काफी स्थिरता होती है। यानी किसी कार्य को अगर ऐसे जातक, जो इन लग्नों की जातक करेंगे तो वो काफी सोच समझ के स्थिरता से उस कार्य के लिए डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्थिर स्वभाव है, नाम से ही हमें समझ में आता है। तो ऐसे स्वभाव की राशियां भी अभी हम आगे राशियों के बारे में बताएंगे कि आपको किस प्रकार इनको याद करना है। और जो द्विस्वभाव, अगली जो स्वभाव है वो है द्विस्वभाव, यानी ड्यूअल साइन। यानी इन दोनों की जो स्वभाव होता है, चर स्वभाव भी है इनमें और स्थिर स्वभाव भी है, दोनों स्वभाव आते हैं इनमें। 50% चर और 50% स्थिर स्वभाव। तो ऐसे जातकों में, जो ऐसे लग्न के जातक हैं, इनमें दोनों क्वालिटी होती हैं। यानी जहाँ पे इनको स्थिर रहना है वहाँ स्थिर रहते हैं, या फिर जहाँ पे इनको गतिमान अवस्था में, मूवेबल रूप में रहना है तो वहाँ पे ये गतिमान हो जाते हैं। और उसी के हिसाब से इनमें कमियां हैं कि ये जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि जब ये किसी कार्य को करेंगे तो या तो पहले उसे कर लेंगे, फिर उसके बारे में सोचने बैठेंगे कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया कहीं, या फिर उसको करने से पहले ही सोचते रहेंगे कि इसको करूं या ना करूं। तो ये द्विस्वभाव हो जाता है इनका। तो इस प्रकार की राशियां, जो इस प्रकार के स्वभाव हैं, 3 स्वभाव होते हैं ये। इनमें कौन-कौन सी राशियां आती हैं देखते हैं। जो चर स्वभाव में राशि आती है पहली, वो है मेष राशि। जैसा कि आपको पता है ये 3 स्वभाव हैं और 12 राशियां हैं, तो एक स्वभाव में 4 राशियां आएंगी। तो 3 स्वभाव हैं तो मेष की जो राशि है, इससे अगली राशि कौन सी? तीसरी राशि होगी कर्क राशि। इससे अगली तीसरी राशि होगी तुला राशि, और इससे अगली तीसरी राशि होगी मकर राशि। तो इस प्रकार आप एक राशि से 3 राशि आगे की जो राशि होती है वो समान स्वभाव की होती है। जैसा कि स्थिर स्वभाव में देख रहे हैं आप, वृष राशि होती है, इससे तीसरी राशि सिंह राशि, फिर वृश्चिक राशि, फिर कुंभ राशि। इसी प्रकार जो द्विस्वभाव में राशि आती है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये एक आपको बेसिक आइडिया बताया है मैंने, किस प्रकार इनको आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है। या फिर आप ऐसे भी इनको याद रख सकते हैं कि पहली राशि है जो मेष राशि, वो है चर राशि, दूसरी स्थिर,
तीसरी द्विस्वभाव, फिर से चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। इस प्रकार आप इसको चर स्थिर द्विस्वभाव, इस प्रकार आपको इनको याद करने में आसानी होगी, आपके दिमाग में एक रिलेट कर पाएंगे, इसको याद रख सकते हैं। और अब आगे हम देखते हैं कि जो राशियों के तत्व कौन कौन से हैं। तो साथियों, हमारे 4 तत्व होते हैं और 12 राशियां। तो यदि एक तत्व को विभाजित किया जाए तो 3 राशियां उनमें आएंगी, एक तत्व में 3 राशियां आएंगी। और जो सबसे पहला तत्व है हमारा वह है अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, दूसरा तीसरा वायु तत्व, चौथा जल तत्व। तो अग्नि तत्व की जो राशियां होंगी वे अग्नि का गुण लिए होंगी, यानी कि अग्नि का प्रभाव होगा इन राशियों पे, इन लग्न के लोगों पे। तो यानी कि जैसे जातक होंगे वो काफी ऊर्जावान होंगे, काफी गुस्सैल प्रवृत्ति के होंगे, क्योंकि फायरीनेस का कारक होते हैं ये। अग्नि है तो गुस्सा तो नेचुरल सी चीज है, इनको आएगा काफी। और साहसी, काफी करेज होता है इन लोगों में। तो इस प्रकार अग्नि का जो प्रभाव होता है, जो अग्नि का ऑरा होता है, ये राशि के लोग लिए होते हैं, जिसमें पहली राशि आती है मेष राशि, दूसरी राशि सिंह राशि और तीसरी धनु राशि। इसी प्रकार जो अगला तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व की जिन जो भी राशियां होंगी वो पृथ्वी तत्व के गुण को लिए होंगी। तो पृथ्वी तत्व में यानी कि ऐसी राशि के जो जातक होते हैं वो काफी स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी होगी उनमें, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन होंगे, जमीन से जुड़े हुए लोग होंगे वो। तो इस प्रकार जो पृथ्वी तत्व में राशियां आती हैं वे हैं वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। अब अगला जो तत्व है वो है वायु तत्व। इनमें वायु के गुण होंगे, जिस प्रकार वायु को बहते रहना अच्छा लगता है, जिस प्रकार तो इनमें एक आइडियाज का जो संचार है वो होता रहता है, यानी आइडियाज इनके दिमाग में आते रहेंगे, इनके जो थॉट्स होंगे, जो ड्रीम्स होंगे, इनके काफी हाई होंगे। तो ये वायु की तरह इनका नेचर होता है। तो इसमें जो राशियां आती हैं वो है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इसी प्रकार जो जल तत्व है चौथा, उसमें जो राशियां आएंगी वो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। अब इन राशियों में जल तत्व का गुण होगा। ऐसे लोग काफी स्पिरिचुअल होंगे, इमोशनल भी होते हैं, वाटर का साइन है। तो अब जिस तरह से पानी वाटर होता है वो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, कहीं से भी गुजर, पहाड़ों से निकलता हो वो काफी अपनी रुकावटों से अपना रास्ता बनाता है। उसी प्रकार के गुण इन लोगों में आएंगे, इस प्रकार के जातकों में आएंगे। तो जैसे यदि हम किसी भी जब कुंडली को देखते हैं तो कुंडली में जो लग्न होता है, तो लग्न का जो प्रभाव है यानी वो काफी होता है एक जातक पे। वो उसके स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी, उनका बाहरी ढांचे को हम लग्न से पता लगाते हैं। तो लग्न को पढ़ने के लिए कौन से लग्न का जातक है, तो उनका क्या तत्व है, उसका क्या स्वभाव है, उनका स्वामी कौन है, इन सारी चीजों को देखते हुए ही हम लग्न को एनालिसिस करते हैं और उनका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व के बारे में हम जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं। एक आपको मैंने मोटा मोटा आइडिया बताया इसमें। तो अब आगे देखते हैं कि तत्वों के आधार पर राशियों में मित्रता और शत्रुता को कैसे जानें। तो जैसा कि आपको बताया था भी 4 तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। अब इनमें से जो मित्रता होगी वो अग्नि और वायु, इनकी मित्रता होगी, क्योंकि जब अग्नि और वायु का आपस में मेल होता है तो अग्नि को काफी बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार इनकी काफी मित्रता है, इस तरह से हम रिलेशन को निकाल सकते हैं। और अग्नि की जो लग्न है यानी अग्नि के जो राशियां हैं वो हैं मेष, सिंह और धनु। तो वायु की हैं मिथुन, तुला और कुंभ। यानी इन जातकों में मित्रता रहेगी, ऐसे लग्न के जातकों में मित्रता रहेगी, ऐसी राशियों में मित्रता रहेगी। और इसी प्रकार जो अगली मित्रता रहेगी वो है जल और पृथ्वी के युक्त जो लग्न होंगे उनमें मित्रता रहेगी, क्योंकि पृथ्वी जब जल
हम पृथ्वी को देते हैं तो नेचर की ग्रोथ होती है। इस प्रकार इनकी मित्रता है जल और पृथ्वी की। इसी प्रकार जो शत्रुता है इन तत्वों के आधार पे जो शत्रुता है वो है अग्नि और जल, क्योंकि हम अग्नि का शमन करते हैं जल से, इस प्रकार इनमें नहीं बनती। तो अग्नि तत्व के जो राशियां हैं और जल तत्व की जो राशियां हैं इनकी शत्रुता रहती है। और इसी प्रकार अग्नि और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं उनमें शत्रुता रहेगी। तो अब अग्नि और वायु में मित्रता है, तो अब वायु की भी उन्हीं तत्वों से शत्रुता रहेगी। जैसे जिनकी अग्नि से है, तो अग्नि की किससे थी? जल और पृथ्वी से। तो वायु की भी किससे रहेगी? जल और पृथ्वी। इनसे अब शत्रुता रहेगी। अब इनका मतलब है कि इस तत्व के इस तत्व की जो राशियां हैं, जो लग्न के जातक होंगे, उनकी आपस में नहीं बनेगी। और मैंने जो इनके लग्न हैं, जो इनके तत्वों के जो राशियां हैं, उनके बारे में पहले आपको अभी समझाया था। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन किन के बीच में शत्रुता है। वायु और जल में शत्रुता रहेगी, इसी प्रकार वायु और पृथ्वी में शत्रुता है। तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये बेसिक चीजें हैं। जब कभी भी हम प्रेडिक्शन करेंगे या आगे कुंडली का एनालिसिस करेंगे, तो ये सारी चीजें, बेसिक चीजों को हमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम कुंडली को पढ़ना सीख पाएंगे, आगे बढ़ना सीख पाएंगे। तो ये टॉपिक्स, जो बेसिक टॉपिक्स थे, हमने कवर किए। तो अब आगे की वीडियोस में हम और देखेंगे बेसिक टॉपिक्स जो क्या क्या हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो आपको हमारा वीडियो किस प्रकार का लगता है, ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। यदि आपके मन में हमारी सीरीज या हमारे वीडियो से लेके कोई भी डाउट है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज करके हमें बता सकते हैं। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो भी आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आगे मिलेंगे हम अपनी इसी सीरीज के साथ, आगे बढ़ेंगे और आगे के कुछ बेसिक टॉपिक्स और वीडियोस को शेयर करेंगे आपके साथ।